राधिका पर सरदार करने वाला है अपने हथियार से हमला कि तुमने हमें सभी को धोखा दिया है तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और राधिका को वहाँ ज्यादा ही चोट आने वाली है और दिव्यम बहुत ज्यादा ही इमोशनल होने वाला है। राधिका को आदिवासी लोग बोल देते हैं कि पहले हमारी सरदार की पत्नी को तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम तुम्हें देवी का रूप। राधिका बोल देती है मैं जिंदा कर दूंगी, लेकिन सभी को यहाँ पर भगवान के सामने पूजा करनी पड़ेगी और इनको बाहर आंगन में छोड़ दीजिए। सभी आदिवासी महादेव जी के सामने पूजा करने लग जाते हैं और राधिका है जो अपने रसोई में जाकर एंटीबायोटिक दवाई लेकर आ जाती है और उसे औरत को दे देती है और महादेव जी से बोल देती है कि महादेव जी आप ही कोई चमत्कार करिए जिससे यह औरत ठीक हो जाए। 1 घंटा हो चुका है। आदिवासी गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तक इसको होश नहीं आया, लेकिन राधिका बोलते हैं डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। तभी आदिवासी औरत के हाथ हिलने लगते हैं और आदिवासी लोग खुश हो जाते हैं कि होश आ गया है। राधिका को आदिवासी लोग बोलते हैं कि तुम्हें हमें दिव्य वृक्ष के पास में चलना पड़ेगा। राधिका बोलते हैं मैं चलूंगी, लेकिन मेरे पूरे परिवार के साथ। मैं और पूरा परिवार जंगल में चला जाता है दिव्य वृक्ष के पास में, लेकिन आदिवासी पहले ही उसको रोक देते हैं कि माता रानी के लिए आप सभी फल फ्रूट लेकर आए। लेकिन गोलू भैया की पत्नी जो है बोलने लगते हैं आप तो देवी माँ के रूप में है, लेकिन राधिका बोल देती है यह कोई देवी माँ नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ दिव्यम जी को बचाने के लिए और उसे औरत को भी मैंने दवाई दी जब वह जिंदा हो चुकी है। सरदार की बेटी बोलते हैं दिव्य वृक्ष के पहुँचने के लिए हम आपको देवी माँ के रूप में सजाना चाहते हैं। राधिका लाल कलर की कपड़े पहन के आ जाती है दिव्य वृक्ष के पास में। राधिका वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। इलायची ने बोला दिव्य वृक्ष के पास में है और इसके पास में तो कोई है भी नहीं। तभी राधिका के कान में दिव्यम की आवाज सुनाई देती है। राधिका को बोलते लगते हैं आदिवासी लोग तुम्हें खुश करने के लिए हम बलि देना चाहते इनमें से कोई लोग की, लेकिन राधिका मना कर देती है कि किसी की बलि मत दीजिए। लेकिन आदिवासी बोलते हैं इनमें से कोई बलि नहीं चाहिए तो कोई जानवर की भी तो दे सकते हैं। राधिका मना कर देती है उनको कि मुझे खुश करना है तो मेरा एक काम तुम कर सकते हो, पहले इस वृक्ष के पास में आकर के देखो इसके अंदर कोई आवाज आ रही है। राधिका जाती है कली के पास में जो घड़ी होती है उसको लेकर आ जाती है और उसका अलार्म शुरू कर देती है। आप ही देख लीजिए यह बोल रहा है इस पेड़ को मत काट। आदिवासी मान जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करे कि मेरा एक काम करो, तुम जाओ जंगल के अंदर मेरे लिए 21 कमल के फूल लेकर आओ। वहाँ से सारे जाने चले जाते हैं और 2 सिपाही होते हैं वह परिवार वालों का ध्यान रख रहे होते हैं। राधिका जाकर परिवार वालों को बोल देती है कि दिव्यम है जो इस पेड़ के अंदर है। दिव्यम के पापा और गोलू भैया दोनों आदिवासी सिपाही को पकड़ लेते हैं और गला दबा देते हैं। राधिका और सुजाता जाते हैं उसे पत्थर को हटा लेते हैं और देखते हैं कि दिव्यम को रस्सी के साथ में बांध रखा है। दिव्यम जी को बहुत ज्यादा ही चोट आ गई है, रुको मैं कपड़ा लेकर आती हूँ और कपड़ा बांध देता है। जो सिपाही को बंदी बनाया है वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आदिवासी लोग को पता चल जाता है। वह दौड़ के आ जाते हैं, उनको वापस से बंदी बनाना शुरू कर देते हैं। देवी माँ अब तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तुमने यह बहुत ज्यादा ही गलत किया है। इलायची तुम जाओ इसका मंगल सूत्र तोड़ दो। राधिका इलायची को धक्का दे देती है। आदिवासी बोलने लगते हैं इसकी हम बलि देना चाहते थे, तुमने बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब नहीं तो तुम्हारा पति है और ना ही तुम इसकी पत्नी हो, अब तुम हमारी देवी माँ हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहा नहीं आता खत्म होती है, जहाँ पर आप सभी को आप देखने को मिलने वाली है कि यहाँ पर आदिवासियों को पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लड्डू है उसने पुलिस वालों को पूरी तरह से सच्चाई बता दी है कि पुलिस वाले अंकल हमारे मम्मी पापा को आदिवासियों ने बंदी बना लिया है। वह जंगल के अंदर लेकर गए, उनको जाकर लेकर आए।